हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के बज चुके हैं 7 और मैंने चाय पी ली और पूजा पाठ मेरा संपन्न हो गया। स्नेहा हो रही है तैयार। 3-4 दिन की छुट्टियों के बाद लड़की का आज इंस्टीट्यूट लग रहा है। फाइनली चलते हैं। और बाहर बारिश ने कर रखा बुरा हाल। पता नहीं धूप कब निकलेगी। और चलते हैं फटाफट से स्नेहा को छोड़ के आते हैं, फिर करते हैं आके घर के अपने रोज़मर्रा के काम शुरू। तो बारिश में पूरा पंचकुला गिल्ला हो रखा है, ये देख लो। पूरी सड़कें लबालब हो जाती हैं जब बारिश होती है, लेकिन 21 से हम चले जब भी बारिश बंद हुई थी। आप शीशे पे भी देख सकते हो गाड़ी के। और अब पहुंच गए स्नेहा को छोड़ने के लिए। और स्नेहा को छोड़ के आ गई और यहाँ ले रही हैं दूध, लस्सी, ब्रेड, सारी चीज़ें और लेके चलते हैं घर। पता नहीं सच में कितनी बार बारिश आ चुकी है और ये हाल देख लो। दोबारा से फिर गिल्ला कर दिया है। इतनी बार सफाई कर ली और सारे पौधे टपक रहे हैं। और अब तो लग रहा है सूर्य देवता निकलेंगे ही। अब करते हैं फुल एंड फाइनल सफाई दोबारा से। सुबह सुबह हो गया नुकसान, तो वो भी ऐसे वाला लिड का काम हो गया। ये देखो, पता नहीं कहाँ तक, बहुत दूर तक कांच गया है और चूरा हो गया, बिल्कुल चूरा। अब ऐसा लिड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा पता नहीं। जिस दिन सुबह की शुरुआत इस तरह से हो तो कोई ना कोई काम गड़बड़ जरूर होते हैं घर में। अब बिजली वाले को बुलाया है भैया को। पीछे का स्विच हो गया ख़राब और इसके बिना तो बिल्कुल काम नहीं चलता, क्योंकि यहाँ मैं इंडक्शन यूज़ करती हूँ। कभी इधर लगाती तो फिर यहाँ पे मलिक साहब इतनी सारी राजमा लेके आए हूँ, सारी मैंने यहाँ लगाई हुई है। वैसे भी बारिशों का मौसम चल रहा है और आज मुझे किचन की पूरी डीप क्लीनिंग भी करनी है। आज ही सब कुछ होना था। ये एक आधा दिन ऐसा होता है जिस दिन हम सोचते हैं कि आज मुझे ये काम करना है, तो भगवान कहता है कि तेरे से पहले मुझे भी कुछ काम करने हैं, ये भी साथ साथ निपटा ले। तो यहाँ स्विच के लिए भैया को बुलाया है और अभी देखते हैं कितनी देर में आके वो ठीक करके जाएंगे। और फाइनली भैया आ गए और कर दिया। इतनी जल्दी ना बिजली वाले आते नहीं। हमारे नीचे कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो वहाँ आए हुए थे और मेरा भी काम चल गया लगे हाथ तो। क्योंकि छोटी चीज़ों पे ना ये बहुत नखरे करते हैं, आते आके राजी नहीं होते। तो नीचे ज्योति के यहाँ पे कुछ हो गया था, फॉल्ट आ गया था कुछ, तो उसके करके ये भैया आए हुए थे और लगे हाथों मेरा भी काम निपटा गए। तो यहाँ किचन की सफाई करने के लिए आ गई हूँ। तो इसके लिए मैं एक लिक्विड तैयार करती हूँ, सॉल्यूशन, जिसमें मैंने पानी का पतीला भरा, उसमें गर्म पानी करेंगे। 1 चम्मच डालेंगे विनेगर, 1 चम्मच डालेंगे सोडा और ये लिक्विड हमारा डिटर्जेंट है तो ये डालेंगे। तो इन तीनों का एक सॉल्यूशन बनेगा, जिसको बना के मैं पूरी किचन की जो क्लीनिंग होती है वो सारी करूँगी। क्योंकि किचन में होता है ऑयल, जो ये हमारी टाइल वगैरह हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है बिल्कुल भी ऑयल नहीं छोड़ता। और यहाँ ये भी, इसका भी सेट हो गया काम, बिजली वाले ने आके फटाफट से कर दिया। तो ये जितने भी चीज़ें हैं सारी इसी सॉल्यूशन से क्लीन करूँगी। देखिए, विनेगर डालते ही रिएक्ट करने लग जाता है और अब इसको पानी डाल के भर के गर्म करेंगे। इस सॉल्यूशन में डालिए छोटे छोटे मैंने कपड़ों के टुकड़े करके, जिसमें इस तरह से छोटे छोटे हैं, जो हमारे ये डिब्बे वगैरह हम क्लीन करेंगे इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। और मैं इनको इस सॉल्यूशन से साफ़ करने के बाद अच्छे से एक गिल्ला कपड़ा लेके उससे साफ़ और कर लेती हूँ। यही छोटे छोटे डिब्बे 3 बार साफ़ होते हैं, पहले सॉल्यूशन में, फिर गिल्ले कपड़े से और उसके बाद एक सूखे कपड़े से, उसके बाद यहाँ जाएंगे। और अभी तो मेरी सिर्फ एक ये सेक्शन खाली हुआ है, अभी ऊपर का नहीं, कुछ नहीं। उसमें ऊपर वाले में सारे पिकल हैं, इधर कुछ दालें खड़े वो हो गई, ये हैं छोटे छोटे मसालों के। तो आज का कम से कम 2 घंटे मैं लेके चल रही हूँ किचन के, 2 से ज़्यादा ही लगते हैं। 2 घंटे मैंने सिर्फ ऊपर के कैबिनेट और साथ में है सबसे बड़ा काम चिमनी का, तो ये लेके चल रही हूँ। तो देखते हैं कितनी देर में होता है। फाइनली पूरी हो गई है किचन की सफाई और अब थोड़ी सी दिल को तसल्ली हुई है, क्योंकि कई दिनों से इसी चीज़ के पीछे लगी हुई थी कि सारी चीज़ें करूँ क्लीन। सारे जो मेरे ऊपर वाले हैं और जो नीचे का ये काउंटर है, ये सारा बिल्कुल अच्छे से गर्म गर्म पानी से हो गया क्लीन।
तो जी फटाफट सारे काम निपट गए और लंच भी हमारा सबका हो गया। मलिक साहब लंच करके ऑफिस भी निकल गए और अब मैं निकल रही हूँ तैयार होके डी मार्ट के लिए, और जहाँ से हम ग्रोसरी शॉपिंग भी करते हैं और एक्स्ट्रा शॉपिंग भी डी मार्ट में बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए मानसून में डी मार्ट में क्या कुछ स्पेशल है, अगर कुछ स्पेशल होगा तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अदरवाइज़ मैंने डी मार्ट के बहुत सारे व्लॉग्स डाले हुए हैं, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ डी मार्ट पहुँच गए और यहाँ प्रेस को करा लिया लॉक और अंदर गए तो ये चीज़ देखी सबसे नई, ज्योति को दिखाई कि यहाँ पे 27 रुपये में इतना लहसुन भी मिलता है, पर हमारे तो फार्म हाउस से इतना सारा आया हुआ है। और यहाँ देखी ये वाली बोटल्स कांच की जो मुझे लेनी थी अल्कलाइन वाटर के लिए, तो यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन थे पर उसमें से एक चूज़ कर ली, घर आने के बाद वो भी दिखाऊंगी आपको। और यहाँ कुछ ना कुछ जो नई चीज़ें दिखती रहती हैं, जैसे ये बॉक्स दिखा 299 का था, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर मुझे इसकी अभी कोई फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं लिया। यहाँ पर इस तरह के स्टूल ये अच्छा लगा तो ये मैंने ले लिया, बाथरूम के लिए काफ़ी अच्छे है और ठीक लगा उठा के ऐसे रखने में, और वैसे भी और नीचे से भी काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ मुझे अपने ये हैंड वॉश के लिए चेंज करने थे और मैं करती रहती हूँ टाइम टाइम पे, ये भी एक शौक़ होता है सबका अपना अपना। तो इस तरह की एसेसरीज़ जो होती हैं बाथरूम से की या और घर में कुछ भी नया दिखता है मुझे डी मार्ट में तो वो ले लेती हूँ। तो पहले ये वाले थे, अब वो ले लिए, लेकिन ये वाला देख रही थी, ये तो इसने तो पोपटी कर दिया, गिर गया, इसको छोड़ दिया, लग रहा था अच्छा। और यहाँ ये देखो ये बॉक्स भी अच्छा था, जिसको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, टच करने पे खुल जाता है और बंद हो जाता है, लॉक वाला था, तो कोई ढक्कन वगैरह का झंझट ही नहीं था इसमें। और यहाँ फिर हमने दूसरे वाला ये देखा, पर ये ट्रांसपेरेंट नहीं था, मैं ट्रांसपेरेंट इसलिए लेती हूँ ताकि पता लगता रहे कितना हैंड वॉश है। और यहाँ ये वाला जो था ये भी अच्छा लगा मुझे, इसमें भी अलग अलग सेक्शन दिए हुए थे, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा और इसमें कलर भी काफ़ी थे, पर ये मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे पास इतने सारे हो चुके हैं, बहुत सारे। और यहाँ करा लिया हमने बिल। यहाँ गाड़ी में सारा सामान लोड करने के बाद अब चलते हैं घर की तरफ। यहाँ लड़की की चल रही है मास्टर शेफ क्लास ये देखो चॉपिंग बोर्ड का यूज मैं नहीं करती गाइस, ये लड़की करती है। क्या बना रहे हो? मैक्रोनी। मैक्रोनी डल क्यों नहीं रही देखना, इसकी नोजल खराब है, दूसरे वाले की यूज करती हूँ मैं, रुक जा। ये सामान को लाओ और उसके बाद ये देखो अब इतना सारा फैल गया पीछे सामान, यहाँ अब इसको लगाना है। और पीछे स्नेहा जी की कुकिंग चल रही है, करते हैं फटाफट से काम को कंप्लीट। हाँ जी कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट में स्नेहा का हो जाएगा। फिर मुझे समर की, इसने ना वो लगानी है, अब समर को भी खानी है मैक्रोनी। समर फिर प्याज टमाटर वाली नहीं खाता ना, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है इनमें। अगर इसने अपनी बना ली तड़के लगा के तो समर नहीं खाएगा, समर की अलग से बनानी पड़ेगी। तो अब चलते हैं बनाते हैं, पैन निकालते हैं, उसकी अलग तड़के लगेंगे, इसके अलग लग जाए। वाह थोड़ा सा मुझे भी दे दियो कैसी होती है मैक्रोनी, मैं भी देखूँ। कुकिंग में तो जिस लड़की का जवाब नहीं है, कुकिंग में तो माँ की पूरे कदम पे कदम रखे जा रहे हैं लड़की के। डाल दे कटोरी में मेरी भी थोड़ी सी, टेस्ट करके देखते हैं गर्मा गर्म भाप कैसे उठ रही है इसकी। बेटी के हाथ का बना हुआ खाना मिले और माँ ना खाए, ऐसा हो नहीं सकता। टेस्ट करके देखते हैं कैसी होती है मैक्रोनी। मैंने तो खाई नहीं, फर्स्ट टाइम खा रही हूँ आज, ना मलिक साहब खाते ये चीज़ें, देखते हैं ठीक लगती है या नहीं है। और आजकल के बच्चों को पास्ता मैक्रोनी और ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पूरी चटपटी बना रखी इसने वाली। और यहाँ एक साइड में धूप अच्छी निकली हुई थी तो कपड़े भी धो के सुखा दिए थे, क्योंकि किचन का काम साथ साथ चलता रहता है और कपड़ों का काम भी हो जाता है, और धूप अच्छी है। और आगे की तरफ का दिखाती हूँ, आगे की तरफ नहीं आती धूप, इस टाइम पे पीछे आती है। और ये पौधे लबालब भरे पड़े हैं, अभी ये सारे साफ़ करने पड़ेंगे। ये देखो पूरे पानी में खड़े हो गया पूरा पानी, और जबकि इनमें होल भी है फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा। बड़ों का हो गया, इसका भी हो गया, इसमें खड़ा है इतना। अब इसको करते हैं क्लीन।
एक ने खाई तड़के वाली और एक ये खाता है ये वाली प्लेन मैक्रोनी। मैक्रोनी मैक्रोनी। मार्ट से लेके आई हुई कांच की बोतलें। इसमें अल्कलाइन वाटर जो तुलसी वाला होता है वो बना के रखना होता है कांच में। वैसे तो जग भी थे पर जग में से जब पानी लेते हैं ना बच्चे खिंडा देते हैं, तो उनके कमरे में एक एक बोतल रख दूंगी जिससे वो ऐसे के ऐसे अपने भी पी सके। और यहाँ मलिक साहब की डिमांड आ गई स्वीट कॉर्न की। ऑफिस से आने के बाद उन्हें भी कुछ चाहिए चटपटा स्नैक्स में, तो उनके लिए बना दिया। और साथ ही कर रही थी मैं डिनर की तैयारी। मेरे घर पे किसी को आना था और उनकी डिमांड थी कड़ी पकोड़े की, और साथ में चावल हो चपाती हो। तो कड़ी पकोड़ों वाली कर दी मैंने तैयार। मेरी एक फ्रेंड ने आना था और जो कैमरा शाय है, कैमरे में नहीं आती बिल्कुल भी। तो यहाँ तैयार हो गई हमारी पकोड़ों वाली कड़ी और मस्त तड़का लगा दिया इसमें। एक साइड बना दिया चावल। और यहाँ केमिस्ट से ली कुछ दवाइयाँ। और जो ये है हमारी लोकल मार्केट्स 21 सेक्टर की, यहाँ से कुछ सामान लेना था रात को लेके, और फिर आ गए घर आके ये सारा जो भी सामान लाए थे डीमार्ट से वो लगाया। तो आज सुबह की शुरुआत ही टूट फूट से हुई थी, क्योंकि टूट गया था मेरा फ्राई पैन का लिड जो कांच का था। और अब रात होते होते भगवान का शुक्र है यही था कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। मन में एक वहम सा हो जाता है, लेकिन हुआ नहीं, सब ठीक रहा। मानसून में सबसे बड़ा काम है कपड़ों का। अभी धोए, धूप थी जब भी, ये 2-3 कपड़ों की जो इलास्टिक है ये थोड़ी हल्की हल्की सी गिल्ली है। अभी इन्हें डाइनिंग टेबल की चेयर पे डालूंगी और सुबह तक सूख जाएंगे। लेकिन ये कपड़े अगर उतारने मौसम ठीक होता तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर सूख जाते। और मानसून के कारण ये उतार के रखने पड़ते हैं। अब इनको करते हैं और उनको तय लगाते हैं, प्रेस वाले निकालते हैं अलग। तो जी आज का पूरा भागम दौड़ का दिन रहा मेरा। जरा सा भी रेस्ट नहीं हुआ। सुबह 5 बजे उठी थी और पीछे हो रहे हैं 9:30 रात के। लेकिन हाँ ये है काम सारा कंप्लीट हो गया है। अब बस लड्डू गोपाल जी को रात्रि वाला भोग लगा के उन्हें सुलाना है, फिर मेरा काम हो जाएगा पूरा। क्योंकि सबको दूध वगैरह सबका दे दिया, सिर्फ लड्डू गोपाल जी का ही रहता है छोटा सा भोग जो प्रसाद लगता है उन्हें रात को दूध का, तो वो लगा के फिर उनका भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं सोऊंगी। इतना बुरा हाल हो जाता है। और आज का दिन तो आपने भी देखा, आपके साथ किया पूरा शेयर। मैंने सोचा भी नहीं था कि आज मैं डी मार्ट जाऊँगी, पर बच्चों के कारण मुझे जाना पड़ा। किसी स्नेहा को कुछ चाहिए था, समर को कुछ चाहिए था, प्रोजेक्ट के सामान भी वहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं, तो इस तरह से वहाँ भी जाना ज़रूरी हो गया। और साथ में मैंने किचन का काम भी छेड़ लिया था। आज नहीं हुआ बिल्कुल ज़रा सा भी रेस्ट। साथ में कपड़ों का भी कर लिया, बाहर बालकनी का भी कर लिया। बालकनी का तो मैं आपको दिखाना भी भूल गई, कल शेयर करेंगे आपके साथ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।